अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यार कुछ दिन पहले मैंने देखा कि फाइवर की वेबसाइट के ऊपर ना फ़ॉन्ट्स चेंज हो गए उनकी वेबसाइट के। तो मैं समझे शायद मेरे से कोई फ़ॉन्ट ऐसा इंस्टॉल हो गया कि उसका उनका जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो रिप्लेस हो गया। तो समटाइम ऐसे होता है, जैसे इन पास्ट मैंने अपने सिस्टम से एक ऐसा फ़ॉन्ट डिलीट कर दिया जो सिस्टम में डिफ़ॉल्ट में मौजूद होता है, और उसने विंडोज़ के तमाम फ़ॉन्ट या तमाम लुक जो है वो चेंज कर दी, स्पेशली फ़ॉन्ट्स की। और वो किसी और फ़ॉन्ट से रिप्लेस कर दिया उसने, जो कि बहुत अजीब था। फिर मुझे दोबारा आप फ़ॉन्ट ढूंढना पड़ा वो वाला, और ला के सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ा। ये वाला सीन था, तो मैं वो समझ रहा था। लेकिन आज मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि उन्होंने फाइवर की, अब जब मैंने ऐप जो है आइकन वो भी चेंज हो गया, यानी अपडेट किए तो आइकन चेंज ही था। फिर मैंने जब दोबारा गौर किया तो ऐप खुलने पे उनका लोगो भी चेंज था। सो दे हैव चेंज देयर लोगो। अच्छा जी, लोगो काफ़ी मॉडर्न लुक देता है, मिनिमल है। और मैंने इमेज जो है वो पोस्ट भी की, यानी कि उसका लोगो के रिव्यूज़ लिए कस्टमर से, लोगों से, जो बायर्स हैं, ये जो सेलर्स हैं। तो डिफरेंट राय हर बंदे की। अच्छा, पहले तो कुछ लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म के फ़नी किस्म के कॉमेंट्स दिए हैं। एक बंदे ने कहा कि पुराने वाला अच्छा था। एक बंदा कहता है जी कि आई थिंक फाइवर जो है वो $5 का लोगो बनवा लिया, यानी कि फाइवर और $5 ये कनेक्ट है, और उन्होंने लोगो भी वैसा बना लिया। सो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, मॉडर्न फील है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ये तो टट्टी है। कि लोगो जो है वो आई थिंक मुझे मज़े का नहीं लगा। ठीक है, स्पेशली जो फॉन्ट यूज़ किया ना उन्होंने ये अपडेट के बाद, वो बहुत ही फजूल किस्म का है। कम से कम फॉन्ट तो मॉडर्न वाला यूज़ कर लेते हैं। पॉपिंग्स चल रहा है, इतना मॉडर्न फॉन्ट है आजकल, हर वेबसाइट ऑनर जो है वो यूज़ करना चाहता है। टेम्पलेट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मोंटेसराट है, अवर्ता है, और बड़े फॉन्ट्स है जिसको हम फॉर द वेबसाइट यूटिलाइज कर सकते थे, बट नहीं भाई। ये पता नहीं कौन सा फॉन्ट उन्होंने उठा के ये लगा दिया वेबसाइट के ऊपर, जो बहुत ही अजीब लग रहा है। आप खुद देख सकते हैं पहले वाला फॉन्ट कैसा था, दूसरे वाला फॉन्ट कैसा था, पहले वाला लोगो कैसे लग रहा था, दूसरे वाला लोगो कैसा लग रहा है। खैर, ये तो थी उनकी अपडेट। अब देखते हैं कि वेबसाइट के अंदर क्या वो चेंजेस लेके आते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े नरम करेंगे सेलर्स के लिए, क्या एल्गोरिदम चेंज करेंगे। ये जो आजकल एक अजीब किस्म का पीछे एल्गोरिदम चल रहा है इनका, कि अचानक एक सेलर को उठाया और पीछे फेंक दिया, और अचानक एक न्यू सेलर आ गया, अचानक आ गया। तो इस तरह के सिस्टम एक चल रहा है कि अचानक गिग्स सर्च से गायब हो गए। तो और एक और मैकेनिज्म है, एक प्राइवेट कमेंट वाला सीन ऑन किया हो ना इन्होंने, कि जब बायर जो है वो रिव्यू दे देता है एक दफ़ा, यानी 5 स्टार दे दिए, 4 स्टार दिए, उसके बाद उसको एक और आप कहते हैं कि प्राइवेट फीडबैक के लिए एक फॉर्म उसको भेजते हैं। मैंने एक दो बंदों को मैंने हायर किया, तो मुझे एक और प्राइवेटली एक मैसेज आया कि उसमें वो मुझसे पूछा जा रहा है कि आर यू कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द वर्क। तो इस लिहाज से सम टाइम कस्टमर होता है कि वो एथिक्स की वजह से ना, लाइक आप कह सकते हैं कि माइंड ना करे, या एथिकली एक लो स्टार देना वो बुरा समझते हैं, तो इसलिए वो 5 स्टार दे जाते हैं। लेकिन फाइवर जो है फोर्सफुली उन्हें फिर कहता है कि हाँ भाई बताओ फीडबैक कैसा रहा फाइवर पर एक्सपीरियंस। तो वहाँ पर जाके काम ख़राब हो जाता है। वहाँ पर वो अगर ऑनेस्ट फीडबैक मांगते हैं तो कस्टमर तो यही लिखेगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो वहाँ पर फिर आपकी रैंकिंग मुतासर होना शुरू होती है। ऐसे सुनने में आया। अब पता नहीं सीन है ऐसा कि नहीं, कि रैंकिंग होती है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है होती है, इस वजह से वो फीडबैक लेते हैं, ऑनेस्ट फीडबैक एक तरह से। खैर, ये तो थी जी आज फाइवर की अपडेट। मैंने सोचा जल्दी से बताएं आपको कि ये लोगो कैसा लगा। आप लोग बताएं कमेंट्स में नया लोगो कैसा लगा, और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। हम एक फॉरम, इनकी फाइवर की फॉरम पर जाके इस तरह की अपडेट्स भी दे सकते हैं कि फाइवर को ये चीज़ करनी चाहिए। और अगर तो पॉइंट्स जो हैं वो अथेंटिक होंगे, यानी अथेंटिक हो गए, और लाइक उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होंगे, सजेशंस होंगी, तो होपफुली वो फॉरम के उनके जो मेंबर्स हैं, जो एडमिन मेंबर्स हैं, होपफुली वो एक्शन भी लेंगे, या रिप्लाई कर देंगे कि भाई ये नहीं पॉसिबल, ये पॉसिबल है। तो बताएं जी कमेंट्स में कैसा लगा नया लोगो, नई लुक फॉन्ट्स की, और नया फॉन्ट जो है इनके लोगो का, और ये फाइवर के बाद जो डॉट आ रहा है लिखने के बाद कैसा लगा। मुझे ये डबल आर जो कनेक्ट हुए हैं ना, जहर लग रहे हैं।
बाकी आप लोग बताएं कैसा लग रहा है। और रही बात चैनल की, तो चैनल पे इस वक्त मैं टोटली फोकस फोटोशॉप के जो कोर्स है उसके ऊपर है, और इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, क्रिएटिव मार्केट का लेके आओ जी, सीरीज़ लेके आओ। अच्छा, उसमें सीन ये है कि क्रिएटिव मार्केट के लिए आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो चाहिए, ठीक है। स्टार्ट में जब वो लोग मिन्नतें करते थे कि शॉप ओपन कर लो, उस वक्त कई ऐसे प्रो डिज़ाइनर्स थे जिन्होंने इग्नोर कर दी, और आज वो लोग शॉप ओपन की रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इतने प्रो लोग जब रिजेक्ट हो रहे हैं, इवन कि मैंने अपने एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई किया था इतना अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के बाद, ठीक है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो उनका एक सोल्यूशन ये है, उसका जो मेन सोल्यूशन है कि आपके पास ग्राफिक रीवर का एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो जो दिखा के हम क्रिएटिव मार्केट का प्रूव करवा सकते हैं। मैंने अपने इसी तरह प्रूव करवाए थे, ये एक मेरे पास टिप है। दूसरी बात है कि सीरीज़ वाइज तो यार बहुत आसान है वैसे तो, कमेंट वो अकाउंट बनाना, और अब जो चीज़ें हैं बाकी अकाउंट कैसी सेटिंग वगैरह वो तो चलें वीडियो बन जाएगी, लेकिन मसला ये है कि अप्रूव वाला सीन बड़ा कच्चा है, उस पर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अप्रूव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बाकी जी इंशाल्लाह अभी लोगों की सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा, लोगोस कैसे बनाते हैं पॉडकास्ट के, और ऑर्डर्स जो मैं करता हूँ फाइवर पे, कोशिश करूँगा वो भी आपको लाइव प्रोजेक्ट्स दिखाऊँ, और इलस्ट्रेटर के तो करना ही करना है। तो कुछ चीज़ें हैं, हाँ टाइपोग्राफी का सीन मैंने बड़ा ऑन करना है, टाइपोग्राफी के बारे में बताऊँगा, नॉट इन दैट डिटेल लाइक अ फ्रॉम बिगिनिंग, बिल्कुल स्टार्ट से बताऊँ। हाँ ये ज़रूर बताऊँगा कि किस तरह के फ़ॉन्ट्स हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की टाइप्स क्या होती हैं, और इस तरह की चीज़ें। चलें जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।